औरत जब भी रुसवा होती है एक औरत के हाथों ही होती है। मर्द तो सिर्फ एक खिलौना है, एक शतरंज की गोटी है जिसको जहां वो चाहती है घुमा के रख देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है मजीद और रफीक की है। मजीद बड़ा भाई था और रफीक छोटा था। रफीक थोड़ा पढ़ने में कमजोर था। मजीद ने पढ़ने के बाद एक जॉब कर ली और गांव में खेती बाड़ी करने लगा। फिर मजीद ने कोशिश की कि रफीक को बाहर भेज दूं। वालिद इनका फौत हो चुका था। मजीद की कोशिशों से वीज़ा मिला और रफ़ीक जो है वो बाहर चला गया। पहले तो जाकर उसने मजदूरी की और मजदूरी करने के बाद लगन से काम करता रहा। और परदेसी जो होते हैं ना, ये कानों के कच्चे होते हैं। असल कहानी जो है वो इसी मौजू पे चल रही है। मजीद जो है वो गांव में काम कर रहा था। मजीद की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी बेगम जो है वो बड़ी तेज थी और रफ़ीक अच्छे पैसे कमा रहा था। उसकी भाभी जो थी उसकी नज़र थी कि रफ़ीक के साथ अपनी बहन की शादी करूंगी। लेकिन रफीक की जो वालदा थी, उसकी भाभी के जो कारनामे थे, करतब थे, वो देख देख कर तंग आ चुकी थी। रोज घर में लड़ाई झगड़ा, मोहल्लेदारों से कोई ना कोई गलत बातें। तो जब उसने बात की कि मेरी बहन जो है उसकी शादी रफीक के साथ कर देते हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं रफीक के साथ तुम्हारी बहन की शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब उसकी भाभी को गुस्सा चढ़ा, लेकिन रफीक की वालदा जो थी उसने एक और लड़की पसंद की। लड़की गरीब घर की थी और उसके माँ बाप थे, कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, अकेली थी और मदरसे में तालीम हासिल कर रही थी। रफीक को तस्वीर दिखाई, रफीक ने पसंद की, रफीक पाकिस्तान आया, दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसा यहाँ पर रहा और रहने के बाद जब जाने लगा तो उसकी बेगम ने कहा कि मैं आलमा का कोर्स कर रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो कोर्स, अगर नजदीक कोई मदरसा है तो वहां पे शुरू रख सकती हूँ। रफीक ने कहा ठीक है। रफीक ने उसका एडमिशन करवाया वहां पर और अपनी वालदा से कहा कि आप इसे छोड़ आया करें, अकेली जो है वो जाते हुए अच्छा नहीं लगता। रफीक वापस चला गया सऊदी अरब। अब उसकी बीवी जो है, एक दो दिन तो उसकी वालदा उसकी बीवी को छोड़ने गई। उसके बाद उसकी वालदा कहती बेटी कोई बात नहीं, तो अकेली चली जाया कर, और इस तरह से उसको समझा दिया। अब रफीक की बेगम जो है उससे रफीक की भाभी जो है वो बड़ा जलती थी। अब जैसे ही वो घर से निकलती, उस रफीक की भाभी जो थी ना, वो एक चुगलियों की दुकान थी। मतलब पूरे मोहल्ले की जो माइयाँ थी, डेढ़ उम्र की आंटियां कह लो या बूढ़ी औरतें जो दूसरों की बातें सुनना पसंद करती थी, वो रफीक की भाभी के पास आके बैठती थी। अब उसने उनको कहा कि ये रफीक की जो बेगम है, जब ये जाए ना मदरसे, तो तुम लोगों ने इसको रास्ते में रोकना है, इसको अजीबो गरीब सी बातें करनी, हमने इस पे इल्जाम लगाना है। क्योंकि मैं चाहती थी कि रफीक से मेरी बहन की शादी हो, इस घर में मेरी बहन आए, लेकिन इन्होंने ये ले आए, ये लड़की ले आए, पता नहीं कहाँ से जाहिल गवार ढूंढकर। अब वो उसको जाहिल गवार कह रही है। तो इसी दौरान जब वो घर से पहले दिन अकेली निकली है, तो रास्ते में दो तीन औरतें मिली हैं उसको, और वो कहती हैं कहाँ जा रही हो तुम, नहीं लगती हो। उसने बताया कि मैं फलां शख्स है उसकी बीवी हूँ, फलां औरत है उसकी मैं बहू हूँ, तो इस तरह से मैं मदरसे जा रही हूँ। कहती तुम चमकीले कपड़े पहन के, सज संवर के, मेकअप करके। वो कहती आप लोग पागल हो गई हैं, जान ना पहचान अजीब बातें कर रही, मैंने तो ऊपर से बुर्खा पहना हुआ है, मेकअप मैंने कहाँ किया है। अच्छा, बातें हुई, उसके बाद उन्होंने वो बातें करने के बाद चली गई हैं, ये मदरसे चल गई है। दूसरे दिन ये दुकान से कोई सामान ले रही थी, तो उन्होंने फिर बातें की कि इसका दुकान वाले के साथ कोई चक्कर है। और उसके बाद वो सारी औरतें इकट्ठी हुई, क्योंकि वो उनको इंस्ट्रक्शन रफीक की भाभी दे रही थी ना, तो सारी इकट्ठी हुई और घर आई और रफीक की माँ को शिकायत लगाने लगी। लेकिन ये जो लड़की थी ना, ये सारा दिन जो जो मामला होते थे, जो बात होती थी, आके अपनी सास को जरूर बताती थी। वो सास को सास नहीं अपनी माँ समझती थी। तो उसके रफीक की वालदा जो है उसने फौरन डंडा उठा लिया, कहती दफा हो, जब भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरी बहू के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, मुझे पता है क्या बात हुई है। वो चली गई हैं। अब जो रफीक की भाभी है वो देखती है कि उसकी दाल नहीं गल रही। उसने कहा ये रफीक की माँ जब तक जिंदा है ना, तब तक कोई काम नहीं बनने वाला। अब करना ऐसा हुआ कि रफीक की माँ फौत हो गई, रफीक भी आया, जनाजा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद रफीक चला गया। अब घर की भाग दौड़ जो है ना, वो रफीक की भाभी के पास है। और एक बात ज़हन में रख ले, जो चुगलियां करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको देखने में बड़े प्यारे और मीठे नजर आएंगे। इसी तरह से रफीक की भाभी भी थी, जो भी बात होती बड़ी उसको प्यारी लगती, बड़े मीठे अंदाज में रफीक से करती। अब रफीक उसकी हर बात सुनता था। जो बातें पहले वो करना चाहती थी रफीक से, वो नहीं कर सकी थी, अब उसने करनी शुरू कर दी। अब रफीक के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारी जो बेगम है उसका दुकान वाले से चक्कर है, रास्ते में जाती है, लड़कों की तरफ देखती है, बन सवर के जाती है, अच्छी औरत नहीं है। रफीक कानों का कच्चा निकला। उसको साथ जो मोहल्ले की औरतें थी उनकी भी बात करवा दी, उनको नंबर दे दिया, आप रफीक को इस तरह से बताएं कि मैं तो रफीक के घर अपनी बहन लेके आऊंगी, मैं इसको निकलवा के रहूंगी।
अब उन औरतों ने भी रफीक को फोन करके कहा, रफीक ने उन सबसे कहा कि मैं इसको तलाक दे दूंगा। अब तलाक दी नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि मैं तलाक दे दूंगा। और तकरीबन 5-7 साल सऊदीया से वापस ही नहीं आया। जब रफीक ने इतनी बात की थी तो रफीक की जो भाभी है ना, उसने रफीक की बेगम को घर से धक्के देकर निकाल दिया था कि तोहफा हो जाओ, निकल जाओ, तुम बदचलम हो, बदकार हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि इस घर में रह सको। और रफीक ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई थी, उसकी बीवी चली गई। रफीक के जो ससुराल वाले थे वो गरीब लोग थे, भेड़ बकरियां चराते थे। 7 साल के बाद जब रफीक वापस आया तो रफीक के दोस्त पहले भी उसको फोन करके कहते थे, रफीक तेरी गलती है, हमने तेरी बीवी में ऐसा कोई ऐब नहीं देखा, हम तुम्हारे घर के पास रहते हैं। रफीक किसी की बात पे यकीन ही नहीं करता था। अब 7 साल गुजर गए थे। रफीक को शादी का झांसा दिया था उसकी भाभी ने। रफीक ने कहा अभी तक इसने कोई मेरे लिए लड़की क्यों नहीं ढूंढी। तो जब रिश्ते वालों से रफीक ने बात की खुद जाके कि कोई रिश्ता देखो, तो वो कहते भाई हम बात क्या करें, जो रिश्ते वाले आते हैं, तुम्हारी भाभी कहती है कि रफीक बच्चे नहीं पैदा कर सकता, उसमें प्रॉब्लम है। अब रफीक को थोड़ा शक हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो रफीक ने क्या किया कि इसी दौरान एक घर भी अलग से बनाना शुरू कर दिया। गांव के बाहर एक जमीन ली, वहां पर घर तामीर करना शुरू कर दिया। अब जब उसको पता चला कि मेरी भाभी इस तरह से कहती है तो उसके दिमाग में अजीब बातें आई। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी बीवी को तो देख के आऊं। उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि यार बीवी की खैर खबर ले, तूने कौन सा उसको तलाक दी थी, क्या पता कहाँ किस हाल में है, पता कर उसका। तो रफीक ने मोटरसाइकिल निकाला, सर पे हेलमेट रखा और निकल गया उनके गाँव। उनके घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर मोटरसाइकिल बंद की और मोटरसाइकिल को किके मारने लग गया। अब रफीक की सास जो है वो आई बाहर, उसने देखा, कहती बेटा क्या हुआ, मोटरसाइकिल खराब हो गई है, गांव में नए लगते हो। कहता जी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। उससे थोड़ी सी बातचीत हुई तो उसने कहा ये गांव से बाहर निकलोगे तो दुकान है वहां से ठीक करवा लो। कहता ठीक है। अब खड़ा होकर मोटरसाइकिल को छेड़ने लगा, हेलमेट नहीं उतारा, लेकिन उससे बातों बातों में पूछने लगा आपके शौहर किधर है, आपके घर में कौन कौन होता है। इतनी देर में उस औरत के शौहर ने, जो रफीक का ससुर था, उसने आवाज दे दी थी अपनी बेगम को, वो वापस चली गई। अब रफीक परेशान है, फिर सोचता है कि दफा करो, जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे क्या, जहां गई सो गई, वो कौन सा अच्छी औरत थी। फिर वापस चलने लगा। अब गांव से बाहर निकल रहा है तो एक होटल था जहां पर रफीक का ससुर उनको छोड़ने आता था, गाड़ी में बिठाता था। वहां चाय का ढाबा था, बैठकर चाय पीने लगा। और फिर ख्याल आया कि यार बीवी को देख के तो जाऊं, मैं किसी ना किसी से पूछता हूँ, कोई ना कोई तो उसको जानता ही होगा ना, किसी ना किसी को पता ही होगा उसने क्या किया, कहाँ गई, क्या करती है। अब ये वापस गाँव की तरफ पलटा तो रोड के ऊपर ना एक औरत जो है वो बकरियां लेके जा रही है। अब बकरियां लेके जा रही है, रफीक ने उससे कहा कि बकरियों वाली औरत, वो रुक गई। उसने कहा जी। तो रफीक ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो रफीक हक्का बक्का रह गया कि ये उसकी बेगम थी, और आज भी वो बला की हसीन थी, खूबसूरत, वैसी की वैसी। और वो बकरियां चरा रही थी। उसने मुंह के ऊपर थोड़ा सा ऐसे पल्लू किया और रफीक से बात करने लगी, जी साहब जी। कहता मुझे ना ये बकरियां चाहिए। कहती साहब जी ये बकरियां जो है ना, ये कुर्बानी के लिए नहीं लगेंगी, ये छोटी हैं। कहता मैंने पालने के लिए लेनी है। जब इसने 2-3 जुमले उसके साथ बोले तो औरत ने आवाज पहचान ली। कहती आप हेलमेट उतारें। इसने कहा हेलमेट से क्या मसला है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। नहीं आप हेलमेट उतारें। ये हेलमेट नहीं उतारा था। उसने कहा मैं शोर डाल दूंगी, आप हेलमेट उतारें। जैसे उसने शोर का कहा तो इसने हेलमेट उतारा। अब रफीक की बीवी से रहा नहीं गया और वो भाग के आई और इसके गले लगी। कहती रफीक तुम इतने अरसे से आए नहीं, तुमने मेरी खैर खबर नहीं ली, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। अब रफीक अपनी बेगम को देखते ही पिघल चुका था। रफीक के मुंह से जुमला निकला कि मैं तुम्हें ही तो लेने आया था, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर कैसे आऊं, मैं तुम्हारे घर के सामने से वापस आया हूं। अच्छा उसके साथ थोड़ी सी बातें होती हैं, गले लगे हुए हैं। मोहल्ले की औरतें आती हैं, वो कहती हैं ये देखो कितनी बेशर्मी आ गई है, राह चलते रोड के ऊपर लड़का और लड़की एक दूसरे के गले लग के खड़े हैं। वो आके पास बातें करती, तुम्हें शर्म नहीं आती। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो जो औरत आके बातें कर रही होती है वो रफीक की चाची सास होती है। अब वो रफीक को देखती है, कहती बेटा तू कैसे आज रास्ता भूल गया। रफीक कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया था। वो कहती है अच्छा ठीक है, लेने तो आया था, चल घर चल। अब वो उसको घर ले जाती है, घर ले जाके रखते हैं उसको। रफीक की बेगम जो वो सारी कहानी सुनाती है, वो उसको सारी बातें बताती है। कहती तुम्हारी माँ भी इसी सदमे से मर गई क्योंकि ये तुम्हारी भाभी जो है उसे तंग करती थी। अब रफीक ने कहा ठीक है। रफीक 4-5 दिन वहां पे रहा, पीछे भाभी को फोन कर दिया कि मैं एक दोस्त के पास हूँ तो कुछ दिनों के बाद आऊंगा। और उधर जो ठेकेदार इसका मकान बना रहा था उसको भी फोन कर दिया कि मिस्त्री लगाओ और जल्द से जल्द काम खत्म करो, मुझे बहुत जल्द वापस जाना है। ठेकेदार ने 3-4 मिस्त्री लगाए और दिनों के अंदर काम खत्म करने की तैयारी कर ली। और इधर ये 4-5 दिन रहने के बाद जब वापस आया तो इसने भाभी से और आसपास के जो लोग, जैसे उसकी बीवी ने बताया था, सबसे मालूमात ली। और इसने यही देखा कि इसकी भाभी जो है वो गलत थी, इसकी बीवी एक अच्छी औरत थी।
अब इसने भाभी से कहा ठीक है अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता करो तय और जल्दी उनको बुलाओ ताकि जाने से पहले पहले निकाह हो जाए। अब भाभी ने खुशी खुशी सारे काम शुरू कर दिया और उधर भाई से इसने कहा कि भाई जो जायदाद है, अम्मी फौत हो गई, अब्बा भी नहीं है, अब इसका बंटवारा कर ले। अपने हिस्से की जायदाद अलग की और भाई ने भी जल्दी जल्दी इसको जायदाद दे दी सारी। अब जायदाद हासिल करने के बाद जब कोठी तैयार होगी तो इसने कहा चलें आज इसका इफ्तिताह करते हैं। इफ्तिताह करने से पहले उधर अपने ससुराल में फोन कर दिया कि आज तैयार होकर रहना, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सबको उधर घर पहुंचाया और उनको टाइम दे दिया, दोस्तों को भी इतने बजे इफ्तिताह है, उधर चावल शावल खाना शाना सारा मिलेगा। सारे दोस्त भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए और उधर ये गाड़ी लेके निकल गया अपनी बीवी को लेने। वापस आया, बीवी ने लाल सूट पहना हुआ है, घूंघट निकाला हुआ है और इसकी जो भाभी थी वो देख के हक्की बक्की रह गई। इसने गाड़ी का गेट खोला, बीवी को उतारा और भाभी के सामने लाके खड़ा कर दिया। अभी घूंघट में ही है। इसने कहा भाभी दो इन्हें ये कैंची, ये काटें, ये मेरी बीवी है। भाभी देख रही है कि इसने तो मेरी बहन से शादी करनी थी। तो भाभी ने कैंची उसको दे दी और देने के बाद जैसे उसने फीता काटा और उसने अपना घूंघट हटाया तो देखती है कि ये तो इसकी पहली बीवी है। तो इसने हमारे साथ चक्कर किया, भाभी के तोते उड़ गए। उसके बाद भाभी जो है वो देवर से बोलना बंद कर दिया। ये कहानी तो यहाँ रुक गई। रफीक को तो उसकी बेगम मिल गई क्योंकि उसकी बेगम समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और माँ बाप ने उसको अच्छी तरबियत दी थी। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया और उसका इंतजार किया। लेकिन हर रफीक को उसकी बेगम नहीं मिलेगी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? परदेसी अक्सर जो है वो कानों के कच्चे होते हैं, जो भी उनको कहा जाए उस पर यकीन कर लेते हैं, कोई छानबीन नहीं करते। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।